हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर फर्स्ट का ही नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर के सभी काम्स को ऑपरेट करता है। जितने भी काम हैं कंप्यूटर के, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे ही होंगे। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो मेमोरी में स्टोर होता है वो हमारा क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जब वो काम करेगा उसके बाद ही कंप्यूटर के जितने भी काम हैं वो हमारे ऑपरेट होने शुरू होंगे। जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि हमने नया सिस्टम ख़रीदा है तो उसके अंदर हमें विंडो तो इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी सबसे पहले। मान लिया हमने विंडो, हमारी कौन सी एक्सपी है, विंडो 2000 है, कौन सी विंडो हमने डलवाई है, तो ये हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है जी? कंप्यूटर्स और यूज़र मतलब जो कंप्यूटर का यूज़ करने वाले हैं, और जो कंप्यूटर, जैसे हम हैं, मैंने कंप्यूटर को ऑन किया, मैं सामने बैठी हूँ, तो कंप्यूटर के और मेरे बीच में जोड़ने का जो काम है, जैसे मैं उस पर काम कब कर पाऊँगी, जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है, मतलब सभी कामों को ऑपरेट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर और यूजर के बीच में योजक कड़ी भी क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जब भी हम यूजर कंप्यूटर को ऑन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर देता है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है, फिर कंप्यूटर के जितने भी काम हैं वो ऑपरेट होने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके नाम यहाँ पे बता रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट डोस, विंडोज़, लाइनक्स, ये कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके नाम यहाँ पे बता रखे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या हैं, ये ओवरव्यू हमने यहाँ पे पढ़ा। इसके मेन काम क्या है? सबसे पहला मेमोरी मैनेजमेंट करना। जो हमारी मेमोरी है उसमें किस चीज़ को, जैसे घर में ही देखो कोई चीज़ कहाँ रखनी है, हम प्रॉपर मैनेज करके रखते हैं ना अपने घर को, वैसे ही मेमोरी को भी मैनेज किया जाता है। और उसका काम करता कौन है? ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी प्रोग्राम तथा उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो मेमोरी में कहाँ रखना है, कहाँ से हमें लेके आना है, ये सारा काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी से रिलेटेड जितना भी काम हो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। नेक्स्ट है हमारा फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर में जितनी भी फाइल हैं उनका क्या साइज़ है, उनमें उनको कहाँ स्टोर किया गया है, उनका नेमिंग प्रोसीजर, हर कोई काम है फाइल से रिलेटेड, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो इनपुट और आउटपुट, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, इन सबको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इन सबको मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी का फोर्थ यूज है। अब तक मैंने पढ़ा कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज जो पढ़ रहे हैं हम, सबसे पहले हमने पढ़ा था मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है। अब चौथा पॉइंट आया हमारा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं के साथ संबंध रखता है जिससे उपयोगकर्ता का काम सरल हो जाता है। मतलब कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हमारे पास सामने विंडो खुलेगी, जब भी हम काम करना शुरू करेंगे तो हम यूजर हैं, तो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक तरह से काम जो करेगा वो कौन है? हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। नेक्स्ट हमारा यूटिलिटी क्या होते हैं? ये प्रोग्राम जो यूजर्स जो होते हैं ना, उनके काम के कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई काम है उसको दूर कर देते हैं, ये होते हैं हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम उपयोगकर्ताओं को कार्यों की जटिलताओं से दूर करवा देते हैं, ये यूटिलिटी प्रोग्राम का एक नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो। अभी पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की। अभी अभी मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में भी इंटरलिंक कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का अपने आप में कोई अस्तित्व है ही नहीं। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर, जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू आदि के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएगा।
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना तो हमारा प्रिंटर काम करेगा, ना हमारा मॉनिटर काम करेगा, ना CPU ही काम करेगा, सारे यूजलेस ही पड़े रहेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को और कंप्यूटर को भी आपस में कनेक्ट करता है, इनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। ऐसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में भी क्या है, ये कनेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर प्रयोग करने वाले को इस जहमत से बचाता है कि कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी रखे। मतलब अगर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हर पार्ट का पता हो कि कंप्यूटर में कहाँ क्या है। वो सिंपल अपने इंस्ट्रक्शंस डालेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अपने आप हैंडल कर लेगा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो है वो 2 तरह के होते हैं, हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे यूजर जो है एक ही यूजर को मैनेज करता है, मतलब एक सिंगल यूजर ही इस कंप्यूटर पे काम कर पाएगा। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मतलब वन टाइम पे वन यूजर ही काम करेगा, जैसे कि डोस। ठीक है, एक उपयोगकर्ता एक यूजर को मैनेज करता है बस। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक से अधिक यूजर्स या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। मतलब अगर हम एक से ज़्यादा यूजर एक साथ काम कर पा रहे हैं तो हमारा कौन सा है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है हमारा लाइनक्स। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से अधिक यूजर्स इस पे अलाउड होते हैं। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो इनका आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एग्जांपल डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एग्जांपल है लाइनक्स। ठीक, अब अभी हमने पढ़ा था यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी प्रोग्राम ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर, ये जितने भी ना कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का मेंटेन करना, उनकी रिपेयरिंग करना, ये सारा काम किसका है, हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम का है। डिस्क अगर हमारी फेलियर होगी तो डिस्क रिकवरी प्रोग्राम भी हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम के थ्रू ही होगा। डाटा का बैकअप है, ये प्रोग्राम भी हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये प्रोग्राम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम कंप्यूटर पे रन होते रहते हैं, और रन होंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी को भी एक्टिव रखते हैं, और जिसकी वजह से कंप्यूटर की मेमोरी और ज़्यादा डाटा को स्टोर कर पाती है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही जो इम्पोर्टेंट जो डाटा है ना उसका बैकअप भी हम रख पाते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, मतलब एक तरह से हेल्पिंग हैंड है। अतः इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर निम्न कार्य करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क, हार्ड डिस्क को स्कैन करना है। हार्ड डिस्क की गतिशीलता बनाए रखने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंट। कई बार हम क्या करते हैं, हमारी डिस्क को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमने डिस्क को क्या कर रखा है, डीफ्रैगमेंट कर रखा है। फाइलों का बैकअप लेना है या बैकअप को फिर से कंप्यूटर में डालना है, या रिस्टोर प्रोग्राम जो है, ये सारा भी क्या है, हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम का ही काम है। अच्छा, अब कंप्रेसिंग प्रोग्राम है, मतलब कि थोड़ी जगह में ज़्यादा डाटा आ जाए। कंप्रेसिंग प्रोग्राम का मतलब होता है थोड़ी स्पेस में ज़्यादा डाटा। तो डिस्क पे अधिक आंकड़ा स्टोर करने के लिए कंप्रेसिंग प्रोग्राम भी यूटिलिटी प्रोग्राम ही करता है। कंप्यूटर पर वायरस की जांच करना, फिर उसे हटाना, उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देना या कमांड एक पॉपअप देना कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए, ये सारा हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम का काम है। तो एक तरह से पूरे के पूरे हमारे कंप्यूटर्स के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको मेंटेन करना, उन सबको रिपेयर करना, ये सारा काम किसका है, हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम का है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे एक तरह से रिकवरी प्रोग्राम्स होते हैं, समझ गए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी की यूनिट क्या है, और नंबर सिस्टम। ये टॉपिक हमारे जो है फर्स्ट चैप्टर में अभी बाकी है, इनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार समझना है तो एक बार वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखना, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।